नमस्कार साथियों। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तुम्हें हर वक्त परखती है, हर वक्त परखती है। लोग तुम्हें रोकते हैं, हालात तुम्हें झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं और आपका हर कदम अच्छाई की तरफ चलता है और आपका मन, दिल, दिमाग स्वच्छ, साफ सुथरा है, आपके दिल में कोई कपट नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, तो ईश्वर आपकी सुनता है और आपके सारे काम अच्छे होते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। साथियों, मेरा पहले एक यूट्यूब चैनल गया, फिर उसके साथ दूसरा जो यूट्यूब चैनल लिंक्ड अप था, यानी सेम नाम का था, वो चैनल लिंक्ड चैनल की वजह से टर्मिनेट हुआ। पहले चैनल में 3 स्ट्राइक आई। एक स्ट्राइक संगीता रानी के नाम से, 2 स्ट्राइक आई सीमा सचिन के नाम से। मैंने सोचा कि ये कैसे मुझे जो है स्ट्राइक दे सकते हैं, ये दोनों ही मुझे क्यों स्ट्राइक देंगे। मैंने बतेरा कांटेक्ट करने की कोशिश की और स्ट्राइक वापस लेवाने की भी कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने जो है अपील की। सबसे पहले तो काउंटर नोटिफिकेशन दी, वो रिजेक्ट हुई। फिर मैंने अपील की, वो रिजेक्ट हुई। मैं परेशान, मैंने कहा अब तो मेरे जो दोनों चैनल गए और मैं बड़ी परेशान, करूं तो क्या करूं। और मेरे इस चैनल के मतलब इन दोनों चैनल के डिलीट होने से बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। जिन्होंने डिलीट करवाया शाबाशी दे रहे थे, और जिनके नाम से स्ट्राइक आई वो भी खुश हो रहे थे कि भाई हम क्यों वापस लें, और आके हमारे आगे झुको, हमसे बात करो, हमसे रिक्वेस्ट करो, तब हम स्ट्राइक वापस लेंगे। तो भाई मैं तो इस टाइप की हूँ ही नहीं। भाई चैनल जाए भाड़ में, लेकिन अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं खोना है। तो बड़ी परेशान, मैं करूँ क्या, क्या करूँ, क्या सलूशन निकालूँ। मैंने अपने जो मेरे आईटी एक्सपर्ट हैं, मेरे संगठन में जो आईटी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात की, तो उनकी भी सलाह काम नहीं आई। फिर उन्होंने आखिरी सलाह मुझे दी कि आप एक काम करें, आप कोर्ट में केस डाल दें, कोर्ट में केस डाल दें। तो मेरे को ये कोर्ट में केस डालना थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा क्या बात बात पे कोर्ट में केस डालना है, ये है फालतू की टेंशनबाजी। मैंने कहा मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कोर्ट में चलो। फिर भी मैंने हस्बैंड को मनाया, अपने वकील साहब को मनाया। मैंने बोला कि जो है आप मेरा ये काम कर देंगे, कि तेरे लिए तो जान हाजिर है, कोई बात नहीं, कर देंगे, एक केस और सही। मैंने कहा चलो ठीक है ना। अब यूट्यूब को नोटिस भिजवाया कि ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने ये बोला कि भाई ट्विटर पे कांटेक्ट करें। तो ट्विटर पे भी मैंने कहा यूट्यूब है, क्या करें। तो भाई ट्विटर पे भी मैंने जो है यूट्यूब टीम को खोजा। मैंने बोला ट्विटर पे भी यूट्यूब है, क्या करें। हाँ, ट्विटर पे भी यूट्यूब का अकाउंट है, आप वहाँ पर यूट्यूब टीम से बात कर सकते हैं और अपने डिलीटेड चैनल के बारे में जो है शिकायत कर सकते हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया। मेरा तो अकाउंट ही नहीं था, बना रखा था पर मैं यूज़ नहीं करती थी, तो वो एक्टिवेट किया मैंने। एक्टिवेट करके फिर वहाँ पर जो है मैंने एक पोस्ट डाली यूट्यूब टीम को टैग करके। उन्होंने 1 हफ्ते में मुझे जवाब दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके जो है मेरी बातचीत होने लगी यूट्यूब टीम से। तो उन्होंने यूट्यूब आईडी बनाई, आईडी दी मुझे और बोला कि जो आपका रियल गूगल अकाउंट है वहाँ से आप मुझे इस आईडी, ये आपकी केस आईडी है और वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पर मेल आएगा। ठीक है।
अब हमारे गूगल अकाउंट से मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर मेल आया और उसके बाद फिर प्रोसेस जो है शुरू हुआ चैनल के वापस आने का। अब फिर भी बहुत टाइम लग गया, 1 महीना लग गया मेरा डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ चैनल वापस आने में। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, माथापच्ची करनी पड़ी, बार बार रिमाइंडर, ये वो, चैनल नहीं आ रहा। आखिरकार उन्होंने मेरा चैनल वापस कर दिया। अब एक चैनल तो आ गया लेकिन दूसरा चैनल नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला था 48 घंटे में, 72 घंटे में आपका दूसरा चैनल जो कि लिंक्ड चैनल की वजह से टर्मिनेट हुआ था, वो चैनल भी वापस आ जाएगा 72 घंटे में, लेकिन वो भी नहीं आया। तो फिर क्या करें? तो कोई बात नहीं, फिर उसके लिए अलग से अप्लाई किया। तो ट्विटर पे काफ़ी हमें जो है सपोर्ट मिलती है। हम सोचते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो वहाँ बहुत कुछ है, बहुत हेल्प मिल सकती है हमें। दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए भी मैंने अप्लाई किया। अब उन्होंने तो 72 घंटे में नहीं दिया चैनल मेरा दूसरा, लेकिन फिर मैंने बार बार रिमाइंडर भेजे, बार बार। मैं थकी नहीं मैंने कहा जब तक मेरे दोनों चैनल वापस नहीं आएंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और कर करके मैंने उनको परेशान, यूट्यूब टीम को परेशान किया और वो सचमुच में ही परेशान हो गए थे मेरे से। फिर उन्होंने जो है मेरे दोनों चैनल वापस किए। तो ये प्रोसेस मेरे चैनल वापस आने का है। और जो केस डाला था, यूट्यूब को भी रिमाइंडर भी दिया और केस फाइल किया, यूट्यूब को हमने मेल भेजा और उस मेल को भी हमने दिखाया यूट्यूब टीम को कि हमने केस डाला हुआ है। और यूट्यूब टीम ने इसको सत्यापित समझा और मुझे ओरिजिनल समझा। मेरी ओरिजिनल वीडियो को उन्होंने भरोसा किया। सिर्फ थंबनेल की वजह से जो भी स्ट्राइक आई थी उस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया और ये माना कि ये जो स्ट्राइक हैं ये फेक हैं और ओरिजिनल अकाउंट से नहीं गई हैं। इसलिए उन्होंने जो है मेरे दोनों चैनल वापस कर दिए और मैंने यूट्यूब टीम का भी बहुत धन्यवाद किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाते हैं या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से टर्मिनेट भी हो जाते हैं, तो आप लोग जो है अपना धीरज ना खोएं, अपना कंट्रोल ना खोएं और बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है यूट्यूब को लिखें और सपोर्ट टीम को लिखें, लीगल टीम को लिखें। और कहीं भी लिखने से जब आपकी बात नहीं बन रही है तो आप ट्विटर पर यूट्यूब टीम को जो है पोस्ट डालें, उसको टैग करते हुए। तब आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ही नहीं, पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है, पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है। अगर आपने जो है कहीं से आपके वीडियोस पे या आपके चैनल पर कहीं कोई फेक स्ट्राइक आई है तो आप जो है इन चीज़ों को अपने चैनल को वापस ला सकते हैं। मैं तो अपने जो भी सहयोगी हैं हमारे, जिन्होंने भी दुख प्रकट किया है मेरे चैनल के टर्मिनेट होने का, तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे इस टेंशन में उन्होंने मेरा साथ दिया और जो है मेरे इस दुख में खुश नहीं हुए, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल के डिलीट होने से, टर्मिनेट होने से खुश हुए और उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उनके मन की बात, दिल दिमाग की बात मुझे पता चली कि वो मेरा नुकसान होने में उनको कितनी खुशी महसूस होती है। तो ये जीवन है, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं और हर समस्या का समाधान यहाँ पर है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान यहीं पर ही है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस की, धीरज रखने की। हमें बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि मैंने किया था। और मैंने अपने दोनों चैनल वापस लाकर रख दिए सबके सामने, जो कि ख़ास तौर पर उन लोगों के सामने कि जो खुश हो रहे थे कि इसके दोनों चैनल डिलीट हो गए हैं और बड़ा मज़ा आया, है ना। तो मैं अपने आप को भी थैंक यू बोल रही हूँ कि मैंने अपने चैनल के लिए खुद मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। और यूट्यूब टीम का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो है मेरे चैनल मुझे वापस मिले। और स्ट्राइक लगाने वालों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस प्रोसेस का पूरी तरह से पता चला, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अगर स्ट्राइक लगती है तो हमें क्या क्या प्रोसेस करने चाहिए, किन किन समस्याओं के साथ हमें लड़ना पड़ता है, क्या क्या हमें जो है रूपरेखा बनानी पड़ती है या क्या क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं
है ना। तो इन चीज़ों का मुझे पता चला, मुझे बहुत नॉलेज हुई। तो इसलिए स्ट्राइक देने वालों तुम्हारा भी धन्यवाद, बट मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचा करो। बट स्ट्राइक देने वालों मेरे बारे में इतनी भी गलत फहमियाँ मत पाला करो कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। ज़रा मेरे नज़दीक रह कर देखो, ज़रा मुझे अच्छे से समझ कर देखो और मेरी भावनाओं को समझ कर देखो। तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो बात बात पे स्ट्राइक दे देते हो, बात बात पे रिपोर्ट लगा देते हो मेरे चैनल पे, है ना। तो जो भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे चलते हैं, हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं या ग्रीन स्क्रीन कर देते हैं उन चीज़ों का, तो लोग इन चीज़ों को जो है सोचते हैं कि हमारा जो है ये उठा लिया, वो उठा लिया कंटेंट, तो वो स्ट्राइक भेज देते हैं। लेकिन ये सारी जो स्ट्राइक थी ये फेक थी, ओरिजिनल स्ट्राइक नहीं थी। और सीमा जो सचिन है, दोनों से मैं इसलिए नाराज़ हूँ। स्ट्राइक की वजह से मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने जो है मेरे साथ जो बातचीत की, उस बातचीत में उन्होंने बहुत गलत बोला कि मैंने सचिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जबकि मैंने आज तक सचिन के विरोध में कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो उनको मेरे बारे में गलतफहमी है, किसी मेरे नज़दीकी ने ही उनके कान भरे हैं। शायद वो लोग हमारे चैनल, हमारे वीडियोस नहीं देखते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाती हूँ या उनके फेवर में रहती हूँ, है ना। तो किसी मेरे जो घनिष्ठ है, जो उनके भी घनिष्ठ हैं और अब मेरे से जो है हेट करते हैं, तो उन्होंने कान भरे होंगे सीमा के, सचिन के। तो मेरे साथ तभी ये जो बातचीत हुई है, नहीं तो वो लोग कभी भी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, हमेशा मेरी इज्जत ही करते थे। तो कोई बात नहीं, समय बलवान है और समय के साथ सब चीज़, सारी बातें जो हैं सॉल्व हो जाती हैं। हर चीज़ का समाधान इसी धरती पर है। ज़रूरत है पेशेंस रखने की और सही रूप से कार्य करने की। तो थैंक यू यूट्यूब टीम, थैंक यू वेरी मच।